2024 चुनाव के पहले फेज में वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पुरुलिया की रैली में रामनवमी और फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले दंगे की आशंका व्यक्त की है, तो पीएम मोदी ने करप्शन के खिलाफ एक्शन तेज करने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद करप्शन के खिलाफ एक्शन और तेज होने जा रहा है। पीएम ने कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग मोदी की गारंटी से डरने लगे हैं। इधर बंगाल में केंद्रीय एजेंसी पर हमले को लेकर भी ममता सरकार बैकफुट पर है, तो बीजेपी ने दंगे वाली पॉलिटिक्स को लेकर भी ममता को घेरा है। वोटिंग से पहले रामनवमी पर दंगे वाली सियासत। 19 तारीखे ভোট 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। ममता ने बताई दंगे की तारीख, तो मोदी ने दी करप्शन पर एक्शन की गारंटी। मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। 4 जून को 400 पार, दंगे वाली सियासत पर वार पलटवार। बंगाल में लोकसभा चुनाव के रण में दंगे वाली सियासत तेज हो गई है। इसकी शुरुआत एक दिन पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में की थी। ममता ने आरोप लगाया कि रामनवमी और पहले फेज के इलेक्शन के बीच 2 दिनों के फासले का लाभ लेने के लिए बीजेपी बंगाल में दंगा करा सकती है। पुरुलिया की सभा में मंच से बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर दंगे की आशंका जता दी। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। ममता दंगे की आशंका जताकर ध्रुवीकरण की सियासत कर रही हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें उत्तरी पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं। ये 3 सीटें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार है। इन तीनों सीटों पर पीएम मोदी मेगा रैली कर वहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में ममता पर दंगे की आशंका जताकर पोलराइजेशन का आरोप लग रहा है। पीएम मोदी भी सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोगों को राम और रामनवमी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। पीएम मोदी ने सिर्फ भगवान राम और रामनवमी पर ही विरोधियों को नहीं घेरा। पीएम ने करप्शन पर एक्शन का अल्टीमेटम देकर बंगाल की जनता से टीएमसी को सबक सिखाने की अपील भी कर दी। टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ।
ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। 2024 के चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। 2021 में बोला था आपकी बार 205, तो क्या हुआ? गैस बैलून तो पूरा खत्म हो गया। तो वो बोल रहा है ये दिखाने के लिए, लेकिन उनको मालूम है कि इस बार बीजेपी नहीं आएगा, नॉन बीजेपी सेकुलर गवर्नमेंट दिल्ली में होगा। इस सरकार की खुद रिपोर्ट कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि 14 साल से आज तक, मतलब लगभग 10 साल के अंदर 2500 विपक्ष की नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई, और ये 25 जो विपक्षी नेताओं जिनके खिलाफ ये ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी, उनमें से 23 विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की दामन थाम ली, बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुकी, और इसके उपहार स्वरूप, इसके बदले में बीजेपी पार्टी इन लोगों के खिलाफ जितने शिकायत थी ईडी सीबीआई के पास, ईडी सीबीआई के हवाले जितने शिकायत थी, सब रातों रात वैनिश हो गए। एक तरफ कांग्रेस और ममता की पार्टी टीएमसी जांच एजेंसियों के रोल पर सवाल खड़े कर रही है, तो ममता बनर्जी ने एनआईए का जिक्र करते हुए दंगे वाली सियासत की चर्चा ऐसे वक्त में की है जब उनके राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी पर 3 महीने के अंदर दूसरा बड़ा अटैक हो चुका है। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला किया गया, और फिर 6 अप्रैल को ईस्ट मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर अटैक के बाद ममता के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। और इन सब के बीच ममता की दंगे की आशंका वाले बयान को विरोधी उनकी हार की आहट करार दे रहे हैं। Mamata Banerjee is actually provoking some section of the people. Those are fanatic and those are communal, and herself actually wanting that kind of riot for the polarization of the Muslim vote, because even the Muslims now, they have understood that the Mamata Banerjee's model of development is totally flop, and Mamata Banerjee is misusing the Muslim vote bank. सीएम ने बोला था ये चॉकलेट बम का ऐसा कुछ हुआ था, ब्लास्टिंग हुआ था, इतना ब्लास्टिंग में 3 लोगों का मौत हो गया था। उसके बाद ऐसा बोला था कि वो चॉकलेट बम है, और अभी एनआईए आया उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तब बोल रहे क्यों आया।